12th नंबर क्वेश्चन है हाफ इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर लेते हैं, ये जोड़ होगा तो ये इतना होगा 3x प्लस 20/5। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई होगा 10 हो गया, यानी 3x प्लस 20/10 ग्रेटर दैन इक्वल टू x माइनस 6/3। अब हम सामान्य भिन्न की तरह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका करने का तरीका है, जैसे 10 और 3 का एलसीएम होता है 30, तो दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाला दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई किए तो 10 3 जा 30 और 3 10 जा 30, यानी अब 3 3 जा 9x और 23 जा 60, इधर हो गया 10x और माइनस 60। अब इधर 9x इधर 10x, तो इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो 10x माइनस 9x x हो जाएगा, इसको उधर लेंगे माइनस से इधर जाएगा प्लस 60, पहले से इधर है 60 प्लस 60 120, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 120। इस स्थिति में x का वैल्यू हो जाएगा क्या है, 120 से बड़ा या बराबर, यानी x बराबर 120 इंफिनिटी, बाएं साइड से ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल होगा और दाएं साइड से ओपन इंटरवल होगा, यानी x का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी होगा रियल नंबर में होगा वह 120 से लेकर के और इंफिनिटी से पहले। 13 क्वेश्चन है 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब x वाले को एक साइड इसको इधर ले लेंगे प्लस 4x तो माइनस 4x हो जाएगा, और नंबर को इधर ले लेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 6 में से 10 माइनस होगा तो -4, यानी 4x इज ग्रेटर देन 8, इसीलिए x इज ग्रेटर देन 4। और इसी का सॉल्यूशन के रूप में लिखेंगे तो देखिए x 4 से बड़ा, कितना बड़ा कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा रियल नंबर जो 4 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। 14 नंबर -37 माइनस ब्रैकेट ऑफ 3x plus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x minus 8x minus 3, ये हो गया 37 माइनस 3x minus 5 9x minus 8x plus 24, इधर से ये x हो गया और ये 24 इधर आएगा प्लस से हो जाएगा माइनस, ये 37 में से 5 माइनस होगा तो 32 i minus 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24। अब x वाले को एक साइड इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस से माइनस, यानी 32 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x, यानी 4x। तो 4x लेस देन इक्वल टू 8। अब 4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इसका अर्थ ये हुआ x लेस देन और इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 2 से छोटा या बराबर, यानी बराबर ही होगा, कितना छोटा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जानते हैं 0 के बाद नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन ओपन इंटरवल बाएं साइड से ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2 और दाएं साइड से क्लोज इंटरवल हो जाएगा, माने इसके बीच में माइनस इनफिनिटी से बड़ा और 2 तक जो भी रियल नंबर होगा सारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x/4 लेस देन 5x minus 2/3 minus 7x minus 3/5, इसका हम भिन्न घटक किए हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15, ये 25x minus 10 इधर से minus 21x i माइनस माइनस प्लस 9। अब 25 में से 21 गया तो 4x और माइनस 10 और प्लस 9 माइनस 1 बाय 15। अब इस साइड लेफ्ट साइड 4 है, यहाँ 15 है, दोनों का एलसीएम 60 होता है, तो दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 4 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये 60 कर जाएगा, और ये
15 4 जा 60, यहाँ से 15x और यहाँ से 4x, 4 4 जा 16x और -4। अब x वाले को इधर, x वाले को इधर, यानी हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 से बड़ा कोई बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इधर से ओपन इंटरवल और इधर से ओपन इंटरवल 4 इंफिनिटी का सिंबल। 16 नंबर है 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2/4 minus 2 - x/5 implies that। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और इसका घटाव करने पर ये आता है, रिजल्ट हो गया 19x - 18/20, यानी 2x - 1/3 इक्वल टू 19x - 18/20। अब 3 और 20 का एलसीएम 60, इसका मतलब दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से तो 20 या 60 20 बचेगा और 20 से गुना करेंगे 20 गुना 40 और -20 माने 40x - 20। इधर 20 या 60 3 बचा तो 19 से मल्टीप्लाई होगा, 19 या 57x और 18 3 54। x वाले को एक साइड इसको इधर ले जाएंगे 40 17 57, इसको इधर ले आएंगे माइनस से प्लस 54 में से 20 जाएगा 34, यानी 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू x का वैल्यू 2 से छोटा या बराबर, इसीलिए इसका रियल नंबर इसकी वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन का x इक्वल टू -इंफिनिटी, 2। तो राइट साइड से क्लोज इंटरवल होगा और लेफ्ट साइड से ओपन, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। इधर से पढ़ेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इधर से पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसीलिए इस साइड का जो सिंबल होगा वो क्लोज इंटरवल का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक है, इसको सोल्व भी करना है, ग्राफ और ग्राफ के माध्यम से इसको दिखाना है इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा कितना होगा। तो पहला 17 है 3x - 2 लेस देन 2x + 1, अब x वाले पोर्शन को वन साइड और बिना x वाले को वन साइड, x वाले को लेफ्ट साइड किए हैं और बिना x वाले को राइट साइड। तो ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस, तो 3x - 2x, इधर जाएगा तो माइनस से प्लस, यानी 1 + 2, यानी 3x - 2x x इज लेस देन 3। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा रियल नंबर में 3 से छोटा, तो 3 से छोटा ग्राफ जैसे कि हम नंबर लाइन खींचते हैं, कैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, बीच में 0 लेते हैं, दाएं तरफ पॉजिटिव वाले और बाएं तरफ नेगेटिव वाले लेते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा रियल नंबर में 3 से छोटा, तो ग्राफ पर दाएं साइड हम 3 लेंगे और 3 को हम एक ब्लैंक गोला से घेर, जहां पर 3 का पॉइंट होता है इसको हम ब्लैंक गोला से घेर देंगे। इसका मतलब ये हुआ ये x जो इसका सॉल्यूशन है एग्जैक्टली 3 नहीं होगा, 3 से छोटा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये ब्लैंक गोला से लेफ्ट साइड जो भी इसका होगा पॉइंट इस नंबर लाइन पर सारे इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5, x वाले को एक साइड ना x वाले को एक साइड, तो ये 5x - 3 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसमें जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा रियल नंबर में वह -1 से बड़ा या बराबर। तो इसका हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे ग्राफ के माध्यम से। तो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, बीच में 0 लेंगे, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, और ये देखिए x -1 से बड़ा या बराबर, यानी बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। इसका तो ग्राफ पर जब दिखाएंगे तो -1 जिस पॉइंट को इंडिकेट करता है उसको डार्क करते हैं। डार्क करने का मतलब ये हुआ जो ही पॉइंट 1 भी इसका सॉल्यूशन, यानी -1 भी इसका सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कहने का मतलब -1 से लेकर के दाहिने तरफ इनफाइनाइट तक इसका सॉल्यूशन होगा रियल नंबर में। इसीलिए इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रहे या लेस देन और इक्वल टू का साइन रहे जिस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को डार्क करके दिखाते हैं। डार्क करने का मतलब ये हुआ जो उसका सॉल्यूशन पॉइंट भी है, जैसे यहाँ पर -1 पॉइंट पर हम डार्क किए हैं, इसका अर्थ ये निकलता है इसके सॉल्यूशन में -1 भी आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो -1 आएगा ही, और -1 से बड़ा जितना भी होगा रियल नंबर
सारे इसका सोल्यूशन सेट होगा। इसको हम एरो के माध्यम से दिखाते हैं, यानी -1 को लेकर के दाहिने तरफ जो भी संख्या -1 से बड़ा होगा वह ही इसका सोल्यूशन होगा। 19 3 × 1 - x > 2 × x + 4। इस ब्रैकेट को तोड़े हैं कितना हुआ है। अब x वाले को एक साइड, बिना x वाले को एक साइड, तो ये 8 इधर ले जाएगा 3 - 8 और ये -3x इधर आ गया +3x। यानी का मतलब -5 < 5x, इसीलिए x -1 < x, यानी x < -1। यहाँ पर केवल ये सिंबल है, ये सिंबल नहीं है, ये नहीं लगा। उसका मतलब इसका सॉल्यूशन जैसे x < -1 तो -1 से बड़ा, इसलिए हम -1 जिस पॉइंट पर नंबर लाइन पर इंडिकेट करता है उसको हम क्या किए हैं, ब्लैंक गोला से घेरते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका सॉल्यूशन जो होगा -1 से बड़ा, यानी इस पॉइंट से जाएगा राइट साइड। तो इस पॉइंट से राइट साइड इनफाइनाइट तक जो रियल नंबर आएगा वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यहीं पर जैसे मान लीजिए ये इस सिंबल रहता तो हम इसको हम डार्क करते इस पॉइंट को, लेकिन ये सिंबल नहीं, इसलिए पॉइंट को डार्क नहीं करेंगे, ब्लैंक गोला से घेरेंगे। इसका मतलब ये हुआ ब्लैंक गोला, इस पॉइंट ब्लैंक गोला का ये पेरीमीटर जो है इस पॉइंट से दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ जहाँ तक है वहां से इसका सॉल्यूशन दाहिने तरफ जो भी रियल नंबर होगा सारे इसका सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब इसमें -1 नहीं आएगा, -1 से बड़ा जो भी आएगा सो इसके सॉल्यूशन होगा। 20 क्वेश्चन x/2 > 5x - 2/3 - 7x - 3 बटा का। तो सबसे पहला काम करते हैं राइट है इसको भिन्न जोड़ करते हैं, उस हिसाब से इसको सॉल्यूशन करते हैं, निकालते हैं। ये आ गया 4x - 1/15, यानी x/2 > 4x - 1/15। अब इधर डिनोमिनेटर 2 है और इधर डिनोमिनेटर 15 है, तो 15 और 2 का एलसीएम 30 हो गया। अब 30 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 2 15 से मल्टीप्लाई 30 हो गया, यानी कट कर 15 इधर 30 है 15 से 2 जा, तो ये 15x इधर 2 4 जा 8 और -2, यानी 15x > 18x। और x वाले पे एक साइड इस तरह से हो गया 7x > -2, यानी x > -2, यानी यहाँ पर होगा ये पॉइंट -2/7 का। तो -2/7 लेकर के दाहिने तरफ जो भी रियल नंबर होगा सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया हुआ है, इस लैंग्वेज से आपको इन इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। Ravi obtained 70 and 75 marks in 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. At least का अर्थ होता है कम से कम, at least का मीनिंग कम से कम। यानी रवि नाम का कोई विद्यार्थी था जिसको 2 यूनिट टेस्ट में, एक में 70 और दूसरे में 75 मार्क्स आया, तो कहता है तीसरा यूनिट में उसको कितना नंबर आना चाहिए कम से कम, तो जो तीनों का एवरेज जो हो वह एटलीस्ट 60 मार्क्स, यानी कम से कम 60, यानी या तो 60 होगा या 60 से ज़्यादा होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 60 का मतलब 60 या 60 से ज़्यादा। तो फर्स्ट यूनिट में 70 मार्क्स आया, सेकेंड यूनिट में 75, तो सपोज किया जो थर्ड यूनिट में इसको x मार्क्स आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एवरेज जो होना चाहिए वह एटलीस्ट 60, यानी 60 के बराबर या 60 से बड़ा। एवरेज ऐसे निकालते हैं, 3 टर्म है इसका एवरेज निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब 70 + 75 + x/3 > 60। अब तीनों को जोड़ेंगे कि 145 + x/3 > 60। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3 से यदि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 145 + x, इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। अब 145 को राइट साइड ले जाएंगे तो
x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 और 180 में से 145 माइनस होगा तो 35, यानी x का वैल्यू 35 से बड़ा या बराबर, यानी कहने का अर्थ ये हुआ जो तीसरा यूनिट में जिसको मार्क्स आएगा या तो 35 आएगा या 35 से ज़्यादा आएगा। 35 आएगा या 35 से ज़्यादा आने पर उसका तीनों यूनिट का एवरेज जो हो जाएगा वह एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाएगा, यानी या तो 60 होगा या 60 से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से कुछ सवाल लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, उसको हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे एक यूनिट को वेरिएबल मान करके, और जब लीनियर इक्वेशन आ जाएगा तब उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 23rd क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। इसमें दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉजिटिव पेयर, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अब जैसे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 ये लगातार हुआ, तब दो लगातार होता है 2 3 और ये 1 2, ये 1 और 2 लगातार हुआ और 2 और 3 लगातार हुआ। इसी प्रकार से कहता है वह सभी लगातार ओड पॉजिटिव इंटीजर का पेयर निकालना है जो दोनों इंटीजर जो होगा वह 10 से छोटा होगा और दोनों का सम जो होगा 11 से बड़ा होगा। तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, और जैसे कि जानते हैं दो पॉजिटिव ओड इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 5 to 2 होता है, 1 3 5 7। ओड नंबर कहते हैं जिस नंबर में 2 से पूरा भागने लगता है, तो 1 3 5 7 ये ओड नंबर होता है, और 2 4 6 8 10 ये सब इवेंट नंबर होता है। इवेंट नंबर कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। यहाँ ओड नंबर का चर्चा है तो दो लगातार ओड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो यदि हम एक ओड नंबर x मान लेते हैं तो दूसरा इसका लगातार में हो जाएगा x + 2। जैसे एक ओड नंबर 3 है, इसका जस्ट लगातार में 5 हो गया, 3 में 2 जोड़ने से 5 आता है, 5 के आगे लगातार में 7 आता है, 5 में 2 जोड़ने से 7 आता है। इस प्रकार से यदि एक तो पॉजिटिव ओड नंबर यदि हम इंटीजर यदि x मान लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा x + 7। इसलिए सपोज के लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर x and x + 2। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर x and x + 2, और इसमें कंडीशन है दोनों 10 से छोटा होना चाहिए, इसलिए x < 10 and x + 2 भी < 10। दूसरा शर्त है दोनों का को हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो वह 11 से बड़ा होगा, यानी x + x + 2 > 11, ब्रैकेट हटेगा तो 2x + 2 > 11। अब इस 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2x > 9, यानी x > 9/2। तो 9/2 खुद इंटीजर नहीं है, 9/2 का अर्थ हो गया 4.5, तो इससे ठीक बड़ा इंटीजर होता है 5। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 और दूसरा इंटीजर हो जाता 5 + 2 यानी 7। इस प्रकार से यदि x = 5 तो 4.5 माने 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा जो ओड होगा, तो 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अब इसमें एक चीज ये भी देखना है जो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वह 11 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 और 7 हो जाता है 12, और 7 और 9 हो जाता है 16, यानी ये दोनों कंडीशन इसमें लागू होता है। इसीलिए रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर 5 7 एक ये पेयर होगा और दूसरा होगा 7 9। सारी कंडीशन इसको फॉलो करता है। 5 भी 10 से छोटा, 7 भी 10 से छोटा, 9 भी 10 से छोटा, और दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर को जोड़ते हैं वह 11 से बड़ा होता है। जैसे 5 + 7 > 11, 7 और 9 को ऐड करेंगे 16 जो 11 से बड़ा होगा। इस प्रकार से इसका रिक्वायर्ड पेयर जो होगा ओड नंबर का वह ये होगा 5 7 और 7 9।